हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी टेली की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं परचेज़ ऑर्डर और सेल ऑर्डर के वाउचर्स हम टेली प्राइम से कैसे बना सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर और सेल ऑर्डर का वाउचर बनाने से पहले हम ये जान लें ये होता क्या है। परचेज़ ऑर्डर होता है अगर हम किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें एक ऑर्डर प्लेस करना होता है, इसको हम परचेज़ ऑर्डर कहते हैं। सेल ऑर्डर हम उसको बोलते हैं अगर हमने किसी को सेल करना है तो उसके पहले हम उस पार्टी को एक ऑफ़र प्लेस करते हैं जिसको हम सेल ऑर्डर कहते हैं। अब हमने जान लिया है कि सेल और परचेज़ ऑर्डर को का मतलब क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि हम इसको किस तरह से टेली प्राइम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपना टैली ओपन करना है। यहाँ आना आपको अल्टर पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाउचर टाइप। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके टैली में जितने भी वाउचर्स हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी अलग अलग टाइप के। यहाँ पर आपको आना है परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर अगर आप किसी से सामान परचेज़ करते हैं, मटेरियल परचेज़ करते हैं तो सप्लायर को अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए हम परचेज़ ऑर्डर का यूज़ करते हैं। आप इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ में परचेज़ ऑर्डर है। देन उसके बाद यहाँ पर है मैनुअल और ऑटो नंबरिंग, तो आप इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक जैसे करेंगे यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको येस कर दीजिए। येस करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं अपना जो भी वाउचर है उसकी सीरीज़ तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। देन उसके बाद विद न्यूमेरिकल नंबर्स में आपको जैसे आपको 0-1 चाहिए तो आपको यहाँ पे 2 करना है। अगर आपको 0-0-1 चाहिए तो यहाँ पर आपको 3 करना है। अभी मुझे इसकी 0-1 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। देन यहाँ पे प्रीफिक्स विद 0 का यहाँ पे येस कर दीजिए कि यहाँ पे 0 आ रहा है। देन स्टार्टिंग नंबर में आपको जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेबल डेट डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पर 1 कर दीजिए स्टार्टिंग सीरीज़ में। देन इसके बाद इसको ईयरली कर दीजिए। प्रीफिक्स डिटेल्स में आप इसको डेट डाल दीजिए जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वाउचर का नंबर सीरीज़ सेट करना है। जैसे आप पीओ बना रहे हैं तो आप पीओ स्लैश करके ईयर डाल सकते हैं, फिर उसके बाद 0-1 कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन करना है। देन आपको एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नरेशन में आपको येस कर देना है। प्रिंट में आपको येस कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे सेट डिक्लेरेशन, उसके अगर आप वाउचर के नीचे आपको डिक्लेरेशन चाहिए कि क्या लिखा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटो फिल्ड आता है, अगर इसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है वी क्लियर दैट द इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्लेयर एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। अगर आप इसको ये डिक्लेरेशन देना चाहते हैं सामने वाली पार्टी को तो आप यही रहने दे सकते हैं, या अगर आपको चेंजेस भी करने हैं तो भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके करना है आपको। देन इसके बाद इसको सेव कर देना है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्स ऑर्डर पे। अगर आप सेल्स ऑर्डर किसी को इशू करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी। इसके लिए यहाँ पर आपको सेल ऑर्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट योर वाउचर टाइप, तो आपको एक्टिवेट इसको क्योंकि करना है तो आप इसको येस कर दीजिए। मेथड में आप इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पे यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसको येस करना है। येस करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें स्टार्टिंग नंबर में आपको जहाँ से स्टार्ट करना है वो डालना है। देन उसके बाद विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में आपको जैसे 0-1 चाहिए तो 2, या 0-0-1 चाहिए तो आपको यहाँ पे 3 पुट करना होगा। देन प्रीफिल विद 0 में यहाँ पर आपको येस करना है। देन स्टार्टिंग नंबरिंग में आपको एप्लीकेबल जहाँ से कर रहे हो वो डालना है। देन उसके बाद स्टार्टिंग नंबर डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इसको ईयरली कर देना है। देन प्रीफिक्स डिटेल में आपको यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको एप्लीकेबल डेट डालनी है। देन पर्टिकुलर में आप सेल ऑर्डर का जो भी वाउचर का फॉर्मेट देना चाहते हैं, जो भी बिल सीरीज़ का फॉर्मेट देना चाहते हो, जैसे SO स्लैश करके आप ईयर और उसके बाद आप अपना नंबर डाल सकते हैं, वो डाल दीजिए। देन उसके बाद सफिक्स डिटेल में आप इसको एप्लीकेबल डेट डालने के बाद एंटर करके सेव कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नरेशन अलाउ करना है। देन उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट भी आपको चाहिए तो आप इसको येस कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपको अगर डिक्लेरेशन देना है तो सेम आपका पीओ में जैसा डिक्लेरेशन आ रहा था वैसे ही डिक्लेरेशन यहाँ पे आपका इसमें भी आ जाता है। अगर आपको चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हैं। देन उसको इसके बाद सेव कर दीजिए। अब हमारे वाउचर जो हैं एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि किस तरह हम परचेज़ ऑर्डर या सेल ऑर्डर के वाउचर्स बना सकते हैं।
यह आना है आपको वाउचर्स में। देन यहाँ पे आपको अदर वाउचर्स शो कर रहा होगा जिसके अंदर परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर का वाउचर जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको जैसे ही आप परचेज ऑर्डर ओपन करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको नंबर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पार्टी का नाम लिखना है, और अगर आपको पार्टी क्रिएट करनी है तो ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद आप पार्टी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी पार्टी की डिटेल्स को फिल करना है। करने के बाद आप इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल पुट करनी है। यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर, आप जिस परचेज ऑर्डर जिसको भी प्लेस कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे आप सारी डिटेल्स लिख दीजिए। अगर आपको डेट्स चाहिए, ड्यू डेट क्या चाहिए और डिटेल्स क्या डालनी है उसकी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर पार्टी की डिटेल आ जाएगी। आप जिसको भी परचेज ऑर्डर सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर पूरी आ जाएगी। एक बार आप इसको चेकआउट करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डेट चूज़ करनी है। एंड अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप लोकल ही परचेज ऑर्डर भेज रहे हैं तो आपको लोकल सिलेक्ट करना होगा। अगर आप स्टेट से बाहर कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्टेड चूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने लोकल सेंड कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसको भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे अगर आपके पास आइटम क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरा आइटम बना हुआ है तो मैंने यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करा। यहाँ डी ऑन में आपको डेट फिल करनी होगी, जिस भी डेट को आप अपना परचेज़ ऑर्डर चाहते हैं कि आपको डिलीवर हो जाए, वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि आपने जितने भी महीने का, अगर आपको 1 महीने का टाइम देना है, 2 महीने का टाइम देना है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना रेट डाल दीजिए एंड यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। इसी तरह आपको इसको फिल करना है। देन उसके बाद अगर आपको कुछ और भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको फिर से वही प्रोडक्ट इसकी लिस्ट में से चूज़ करना है। सारी की सारी डिटेल फिल करनी है। ड्यू ऑन में आपको जब तक डिलीवरी चाहिए तब तक का आपको डेट डालना है। देन उसके बाद डेट डालना है, क्वांटिटी डालनी है। देन उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर फिल आउट कर दिया सारी की सारी डिटेल्स। देन इसी तरीके से अगर आपको और भी आइटम्स चाहिए तो आपको फिर से यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यू डेट डालनी है जब तक आपको डिलीवरी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखनी है, रेट लिखना है, देन अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे लोकली हम परचेज़ ऑर्डर सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इनपुट CGST देखना होगा। CGST में ऑल्ट सी करेंगे तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है इनपुट CGST। देन इसको ड्यूटी टैक्सेस में रखना है, GST करना है, सेंट्रल टैक्स करना है। देन इसका रेट चूज़ करना है, देन एंटर करके इसको सेव करना है। हमारा CGST हो चुका है। इसी तरह हमें यहाँ पे SGST भी करना है, और सी करेंगे तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है। देन GST के अंडर यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स देना है। देन उसके बाद रेट दे के आपको इसको सेव करना है। तो इस तरह हमें अपना CGST SGST पे इम्पोज करना है। देन उसके बाद अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर डिटेल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा GST टैक्स एनालिसिस। आपको सिंपली इस पर टिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेल अपने परचेज ऑर्डर बनाए हैं वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। एंड आप जैसे ही यहाँ पर मोर डिटेल करेंगे या 5 करके तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी 3 प्रोडक्ट्स थे वो तीनों का नाम आ जाएगा। देन उसके बाद उसका रेट भी आ जाएगा कि उस पर कितने % से CGST लगा हुआ है। देन उसके बाद परसेंटेज में आने के बाद यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको। एंड देन यहाँ पर आपको टैक्सेबल अमाउंट भी मिल जाएगा और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपने टैक्स की एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी वहाँ पर टैक्स इम्पोज हुआ है उसको करने के बाद आप इसको सिंपली ओके कर दीजिए। देन इसके बाद आप इसको अगर प्रिंट आउट चाहिए तो आप इसको एंटर करके जैसे सेव करेंगे आपको प्रिंट आउट का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने एंटर करके एक्सेप्ट किया इसको यस करने के बाद यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू एंड प्रिंट। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है तो आपको प्रीव्यू करना है, और अगर आप डायरेक्ट प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट डायरेक्टली भी दे सकते हैं। अभी हमने प्रीव्यू किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है परचेज़ ऑर्डर, और ये आपका जो परचेज़ ऑर्डर है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ड्यू डेट्स भी आपको लिखी हुई है जब आपको डिलीवरी चाहिए।
तो परचेज़ ऑर्डर देखने में कुछ इस तरह से होता है। आप इसको अपने जो भी आपका सप्लायर है उसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपना परचेज़ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट चूज़ करने हैं यहाँ से चूज़ करके उसकी क्वांटिटी एंड रेट चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें इसी तरह अपना सेल ऑर्डर भी प्लेस करना है। अगर आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं तो आपको सेल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी आपको अदर वाउचर्स में आना होगा। अदर वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आपको सेल ऑर्डर जो अभी हमने एक्टिवेट किया था उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी सेल ऑर्डर है उसका जो भी इनवॉइस नंबर है ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्टिवेट करते समय उसको फीड किया था। देन उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टी का नाम चूज़ करना है। अगर पार्टी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे पार्टी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमने उसका नाम सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी है। आपको जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपको पार्टी की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे इसको एक बार देखकर आप इसको अटेंड करके सेव कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपको लेजर चूज़ करना है कि अगर आपकी पार्टी इंटर स्टेट है आपको लोकल करना है। अगर आपकी IGST है दूसरे स्टेट में तो आपको यहाँ से IGST चूज़ करना है। अब अगर हमारी पार्टी लोकल है तो हमने लोकल चूज़ किया। देन यहाँ से आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसके लिए भी आपको ऑफ़र आपको सेंड करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट भी कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, ड्यू डेट डालना है। ड्यू डेट डालने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है, अमाउंट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पास अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह आपको दूसरा प्रोडक्ट भी चूज़ करना है जो भी आपको सेल ऑफ़र करना है। वो प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इसकी ड्यू डेट डालनी है। ड्यू डेट डालने के बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, रेट डालना है। तो इसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे ड्यू डेट डालने के बाद क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालकर इसको सेव कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपको CGST SGST चूज़ करना है। अगर आपकी पार्टी लोकल है तो यहाँ पे आपको CGST SGST लगेगा, और अगर आप किसी और स्टेट में ऑफ़र सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट चूज़ करना होगा। अभी हमने यहाँ पे CGST सेल आउटवर्ड चूज़ कर लिया। यहाँ पे करने के बाद अगर आपको टैक्स एनालिसिस करना है यहाँ पर आपको साइड में मोर डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपको इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको F5 के लिए एरो नज़र आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स पे आप जैसे जाएंगे आप देखेंगे आपने जिस भी प्रोडक्ट का सेल ऑर्डर तैयार किया है यहाँ पर आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी। तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और उस पर जो भी रेट इम्पोज किया हुआ है वो रेट आ जाएगा एंड देन अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ से आप अपना टैक्सेबल अमाउंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनल अमाउंट भी आपके सामने दिख रहा होगा। तो इस तरह हम अपना सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं एंड अपने सप्लायर को अकॉर्डिंगली सेंड कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे मेरी इंस्टा ID पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टा ID का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।